वो एक कलीसिया अगुआ है। जब भाई बहन उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते तो वो उन्हें फटकारता है। वो लाचार और निराश महसूस करते हैं। वो बहुत व्याकुल हो जाता है। परमेश्वर के वचनों के न्याय से वो अपने क्रोध के उद्गम और अपनी भ्रष्टता की बदसूरती पहचान कर अभ्यास के सिद्धांत खोजता है। पिछले साल मैं कलीसिया का सुसमाचार कार्य देख रहा था। कलीसिया के कुछ नए सदस्यों ने हाल ही में कर्तव्य निभाना शुरू किया था, इसलिए मैं अक्सर उनसे सुसमाचार साझा करने के सिद्धांतों पर संगति करता। कुछ समय बाद उन सब ने थोड़ी प्रगति कर ली और मुझे अच्छा लगा। उन्हें खुद काम करने देने के लिए मैंने उन्हें सुसमाचार साझा करने का अभ्यास करने दिया। शुरू में समस्याएं आने पर मैं प्रेम से उनकी सहायता करता, पर कुछ समय बाद मैं उकताने लगा। मुझे उनसे घृणा होने लगी। मैं तो पहली बार में ही सीख जाता था। मैंने आपको सिखाने में काफी समय लगा है, फिर भी आपके मन में इतने सवाल क्यों हैं? मेरे सिखाते समय क्या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे? लंबे समय के बाद भी अगर आप लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते तो उच्च अगुआ जरूर कहेंगे कि मैं इस काम में दक्ष नहीं हूं और आप लोगों को सिखा नहीं सकता। यह नहीं चलेगा। मुझे आप सबको सबक सिखाना पड़ेगा। यह सब सोचकर मैंने उन्हें गुस्से में फटकार लगाई। तो क्या आपने उनसे असली समस्याओं पर संगति नहीं की? नहीं। एक बार मुझे बहन आई ने फोन करके कहा, भाई मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, आज की सभा में हम परमेश्वर के वचनों के किस पहलू पर संगति करेंगे? मैंने सोचा मैं तो आपको बता चुका हूं, फिर भी आप अब तक कैसे नहीं जानती? क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रही थी? तो आक्रामक स्वर में मैंने कहा, आपने मेरी भेजी हुई पिछली फाइल पढ़ी या नहीं? हर बार आप पूछती क्यों हैं? बहन ने मुझे जवाब नहीं दिया और मैंने गुस्से में फोन रख दिया। आपके गुस्सा होने पर बहन ने बेबस महसूस किया होगा। हां, बाद में मुझे अपने किए का एहसास हुआ तो मैंने थोड़ा दोषी महसूस किया, पर फिर मैंने सोचा यह बात मैंने उनकी भलाई के लिए ही कही थी, वरना मेरे भरोसे रहने से वे भला तरक्की कैसे करेंगी? यह दरअसल उनके लिए मददगार रहा होगा। और यह सोचकर मैंने चिंता करना छोड़ दिया। अगले दिन मेरे साथी भाई ने मुझसे कहा, बहन आई ने मुझे बताया कि कल जब उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा तो आप गुस्सा हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि वे आपसे बहुत बेबसी और डर महसूस करती हैं। मैंने यह सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं मन में बहाने बनाने लगा। मेरा लहजा थोड़ा सख्त रहा होगा, पर यह उन्हें अपने पैर पर खड़ा करने के लिए था। अगर मैं ऐसे ना कहूं तो हर बार वो सवाल लेकर आती रहेंगी, फिर वे खुद काम कैसे करेंगी? तब मैंने सोचा हो सकता है मैंने कुछ अनुचित बोल दिया हो। बहन आई ने अभी अभी तो प्रशिक्षण लेना शुरू किया है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, गुस्सा होकर डांटना नहीं चाहिए। हाँ। तो मैंने क्षमा याचना के लिए उन्हें संदेश भेजा। कल मैंने गलती कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है आप समझ जाएंगे, कृपया बुरा ना माने। उस वक्त मेरा मिजाज ठीक नहीं था, इसलिए आपको परेशान कर दिया। बहन आई ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने आत्मचिंतन कर खुद को ज्यादा नहीं जाना। फिर कुछ समय के बाद मुझे प्रचारक चुन लिए जाने पर कुछ और जिम्मेदारियां मिल गईं। कुछ अगुवाओं और कार्यकर्ताओं ने हाल ही में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था, इसलिए मैं अक्सर कार्य के सिद्धांतों पर उनके साथ संगति करता। मैं उनके काम की भी जांच करता और उन्हें विस्तृत मार्गदर्शन और सहायता देता। शुरू में उनके सवालों पर मैं धैर्य से संगति करता, लेकिन अगर वो बार बार पूछते तो मैं अधीर हो जाता। उन्हें यह कहकर फटकारता, आपके दिमाग में यह घुस क्यों नहीं रहा? जब मैंने कलीसिया में काम शुरू किया था तो मुझे अपने अगुआ द्वारा सौंपे गए सभी कार्य याद रहते थे और मैं उन्हें तेजी से पूरा करता था।
मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और विस्तृत निर्देश दे दिए हैं, तो आप चीजें समझ क्यों नहीं पाते? उन्होंने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा। प्रशिक्षण के शुरुआत में ही काम न समझ पाना स्वाभाविक है। आपको उनसे घृणा किए बिना धैर्य से मार्गदर्शन करना होगा। सही है। ऐसी बात कहना दिल दुखा सकता है। सही है। अगले दिन एक अगुआ ने मुझे यह संदेश भेजा, मैं नालायक इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हूं, मेरी जगह किसी और को ढूंढ लें। मैं बुरी तरह चौंक गया। वे नए प्रशिक्षणार्थियों में श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं, वे ऐसा क्यों सोचती हैं? फिर एक और अगुआ ने मुझे यह संदेश भेजा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उन्हें बेबस कर देते हैं। तब जाकर मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। मुझे एहसास हुआ मैं दूसरों की खामियों से सही ढंग से नहीं निपटता। धैर्य से उनका मार्गदर्शन और सहायता करने के बजाय मैं गुस्सा होकर उन्हें फटकारता था। नतीजतन वे बेबस महसूस करते थे। बाद में मैंने सुना कि एक बहन बेबस होने से इतनी निराश हो गई थी कि 10 से भी ज्यादा दिनों तक उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनका दिल इतना ज्यादा दुखाया था। मैं व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि मैं गुस्सा होकर सब पर इतना बुरा प्रभाव क्यों डालता हूं। इसलिए मैंने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैं भाई बहनों पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जब कुछ होता है मैं काबू नहीं रख पाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं यह समस्या कैसे सुलझाऊं। मेरी अगुवाई कर मुझे रास्ता दिखाओ। आमीन। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला। परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य को हैसियत मिल जाने पर वह अपनी मनस्थिति पर काबू नहीं रख पाता और इसलिए वह अपना असंतोष व्यक्त करने और अपनी भावनाएं दिखाने के अवसर पकड़ने का आनंद लेता है। वो अक्सर बिना कारण के क्रोधित होता है ताकि वह अपनी योग्यता दिखा सके और दूसरे जान सके कि उसकी हैसियत और पहचान साधारण लोगों से अलग है। निसंदेह बिना किसी हैसियत वाले भ्रष्ट लोग भी अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। उनका क्रोध अक्सर उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचने के कारण होता है। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए वे बार बार अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं और अपना अहंकार दिखाते हैं। मनुष्य पाप के अस्तित्व का बचाव करने के लिए आग बबूला हो जाता है, भावनाएं जाहिर करता है और इन्हीं तरीकों से मनुष्य अपना असंतोष व्यक्त करता है। वे अशुद्धताओं, कुचक्रों और साजिशों से, मनुष्य की भ्रष्टता और बुराई से, उससे भी अधिक उसकी निरंकुश महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से लबालब भरे हैं। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरी मौजूदा स्थिति उजागर कर दी। मैंने विचार किया कि अपने पद को बचाए रखने के लिए कैसे गुस्सा होता हूं। आमतौर पर मुझे काम के अच्छे नतीजे मिलते थे और लोग मुझे काबिल अगुआ मानते थे, लेकिन प्रशिक्षण का काम मिलने पर अगर मैं लंबे समय के बाद भी उन्हें स्वयं काम करने में समर्थ नहीं बना पाया तो उच्च अगुआ कहेंगे कि मैं सक्षम नहीं हूं। इसलिए बार बार सिखाने के बावजूद जब भाई बहन समझ ना पाते तो मैं बहुत प्रतिरोधी और बेसब्र हो जाता। जब भाई बहन अपने सवाल लेकर मेरे पास आते तो उन पर गुस्सा करता, उन्हें फटकारता और फिर उनकी आलोचना करता। मैं खुद से उनकी तुलना करता और उनके प्रति शिकायत और घृणा से भर जाता। नतीजतन वे सब बेबस महसूस करते और इतने निराश हो जाते कि अपना कर्तव्य भी ना निभाना चाहते। जब दूसरे मेरी समस्या बताते तब भी मैं उसे सुलझाने के लिए सत्य ना खोजता था। हालांकि मैंने बहन आई से माफी मांग ली, फिर भी मेरे शब्दों का निहित और स्पष्ट उद्देश्य अपना रुतबा और छवि बचाना और बहन आई को यह दिखाना था कि मैं विरले ही नाराज होता हूं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, ताकि मेरी झूठी क्षमा प्रार्थना से वह यह सोचे कि मैं बहुत विवेकशील हूं। मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। कुछ लोगों का स्पष्ट रूप से बुरा स्वभाव होता है और वे हमेशा खुद को गर्म मिजाज वाला बताते हैं।
क्या यह सिर्फ खुद को सही ठहराना नहीं है? बुरा स्वभाव बस बुरा स्वभाव होता है। जब कोई कुछ गलत करता है या सभी को नुकसान पहुंचाता है तो समस्या उसके स्वभाव और मानवता में है। लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कुछ समय के लिए खुद पर नियंत्रण खो दिया और थोड़ा गुस्सा हो गए। वे समस्या को उसके सार में नहीं समझते। क्या यह विश्लेषण कर खुद को प्रकट करना है? मैं ऐसा ही था। अपनी क्षमा याचना के बारे में सोचने पर वह बहुत गरिमापूर्ण लगी थी, पर मैं समस्या का असली तत्व नहीं समझा और बचने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत पाखंडी था। इसका एहसास होने पर मुझे बहुत ग्लानि हुई। मैं अक्सर भाई बहनों को लोगों से प्रेम और धैर्य से बर्ताव करने के लिए कहता था, लेकिन ये महज नारे थे जो मेरे असली बर्ताव से मेल नहीं खाते थे। हाँ, आपकी संगति से मैंने अपने बर्ताव पर विचार किया। कभी कभी गुस्सा होने पर मैं दोषी महसूस करता हूं, लेकिन फिर मैं कोई बहाना बनाकर खुद को माफ कर देता हूं। नतीजतन मैं खुद को समझ नहीं पाता और बदल नहीं पाता। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने अपना मन शांत कर आत्मचिंतन किया। ऐसा क्यों है कि जब भी चीजें मेरे मुताबिक नहीं होती मैं गुस्सा होकर अपना भ्रष्ट स्वभाव दिखाता हूं? मैं भाई बहनों से सहयोग क्यों नहीं कर पाता? इसके बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ज्यादा अहंकारी होते हैं उतने ही ज्यादा अविवेकी होते हैं, और वे जितने ज्यादा अविवेकी होते हैं उतनी ही ज्यादा उनके द्वारा परमेश्वर का प्रतिरोध किए जाने की संभावना होती है। यह समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि सबसे बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी हेय दृष्टि से देखते हैं और उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। ये भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं एक तुच्छ मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की खातिर परमेश्वर से होड़ करने की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। जो लोग अहंकारी और दंभी होते हैं, खास तौर से वे जो इतने घमंडी होते हैं कि अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, वे परमेश्वर पर अपने विश्वास में उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाते, यहां तक कि बढ़-बढ़ कर खुद के लिए गवाही देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं और उन्हें परमेश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं होता। यदि लोग परमेश्वर का आदर करने की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो पहले उन्हें अपने अहंकारी स्वभावों का समाधान करना होगा। जितना अधिक तुम अपने अहंकारी स्वभाव का समाधान करोगे, उतना अधिक आदर तुम्हारे भीतर परमेश्वर के लिए होगा, और केवल तभी तुम उसके प्रति समर्पित होकर सत्य प्राप्त कर सकते हो और उसे जान सकते हो। केवल
सत्य को प्राप्त करने वाले ही वास्तव में मनुष्य होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने प्रकट किया कि घमंड लोगों के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। जो जितना घमंडी होगा उतना ही परमेश्वर का प्रतिरोध करेगा। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा ही था। लोगों को अपने से हीन मानकर उन्हें गंभीरता से न लेता। मैं हमेशा यह मानता था कि मेरी काबिलियत अच्छी है, मैं प्रतिभाशाली हूं। मैं हमेशा दूसरों की खामियों की तुलना अपनी खूबियों से करता था। एक बार सिखाने पर ही मैं महारत पा लेता था, लेकिन ये लोग इतने समय के बाद भी अभी तक नहीं सीख पाए। मैं उनका सम्मान नहीं करता, उन पर उबल पड़ता और उनकी आलोचना कर उन्हें फटकारता। स्नेहपूर्ण मदद देना तो दूर, मैं उनकी खूबियां और गुण स्वीकारता तक नहीं था। जब भाई बहनों के सामने समस्याएं आती तो मैं यह न सोचता कि उन्हें सुलझाने के लिए मैंने उनके साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की थी या नहीं, या मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई थी। इसके बजाय मैं बस यह सोचता कि उन्होंने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी और मैं उन पर अंधाधुंध बरसकर उनका निपटान कर देता था। मैं व्यर्थ ही इतना घमंडी था। हमारी कलीसिया परमेश्वर के सुसमाचार का प्रसार कर रही थी, पर मैं लोगों को डांट फटकार कर उन्हें बेबस कर रहा था, उन्हें डरा रहा था, सीमित कर रहा था, यहां तक कि वे निराश होकर अपना कर्तव्य भी नहीं निभाना चाहते थे। क्या मैं सुसमाचार कार्य को अव्यवस्थित और बाधित नहीं कर रहा था? यह सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने दूसरों के जीवन प्रवेश के लिए कुछ भी लाभदायक नहीं किया। इसके बजाय मैंने उनका दिल दुखाया और कलीसिया का कार्य बाधित किया। मैं अपने घमंडी स्वभाव के अनुसार जी रहा था और कभी भी बुराई और परमेश्वर का प्रतिरोध कर सकता था। मैंने जो कुछ किया था उससे मुझे खुद से घृणा हो गई। खुद को तमाचा मारने का मन किया। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैंने घमंडी से लोगों का निपटान किया, मैंने उनका दिल दुखाया और कलीसिया का कार्य बाधित किया। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करने और बदलने को तैयार हूं। कृपया मेरा घमंडी स्वभाव ठीक करने में मार्गदर्शन कर मेरी मदद करो। आमीन। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक भजन सुना। अपने स्वभाव को बदलने के लिए ईश्वर के वचनों के सहारे जियो। 要靠神先解决自己里面的难处，除掉自己堕落的心境，能真正认识自己光景，知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。认不认识自己不行，限制自己的病，接着多吃喝神的话，揣摩神的话，凭神话生活行事。凭神话生活行事，无论是在家或在任何场所，都能让神在里面掌权。脱去肉体天然，里面总让神化作主权。不愁你的生命不变化，慢慢你就觉得自己心情变化多了，慢慢你就觉得自己心情变化多了。 परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। कितना सुंदर भजन है। हाँ, परमेश्वर के वचनों का यह भजन मेरे लिए सचमुच प्रेरणादायी था। परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। मेरे सामने कैसी भी स्थिति आए, मुझे पहले परमेश्वर का इरादा जानकर सत्य खोजना चाहिए।
परमेश्वर के वचनों से अपने घमंडी स्वभाव को समझना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में अहम त्याग कर सत्य पर अमल करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मेरा घमंडी स्वभाव बदल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने घमंडी स्वभाव के कारण लोगों को फटकारने और हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानने के तथ्य ने यह दिखाया कि मैंने सच में खुद को नहीं समझा। असल में मेरे पास दिखाने लायक कुछ नहीं था। अपने कर्तव्य में मैं तेजी से सीख लेता था और मुझ में कुछ विशेष गुण थे, लेकिन यह काबिलियत और गुण मुझे परमेश्वर से मिले थे। मुझ में कोई खास बात नहीं थी। मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर इंसान की अलग काबिलियत और अलग क्षमताएं होती हैं और सभी भाई बहनों की अपनी खूबियां थीं। बहन आई लोगों से बातचीत करने में अच्छी थी। उनमें एक प्यार भरा स्पर्श और धैर्य था। मैंने ऐसे गुण नहीं दर्शाए थे। इसका एहसास होने पर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं परमेश्वर के वचनों पर अमल करने को तैयार था। समस्याएं आने पर मैं अहम त्याग कर सत्य पर अमल करता था। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। अगर हम अपनी खूबियों की तुलना दूसरों की कमजोरियों से करते रहेंगे तो घमंडी हो जाएंगे। सही है। दूसरों की कमियों को सही ढंग से लेकर और उनकी मुश्किलों से सहानुभूति रखकर ही हम विवेकशील होते हैं। बेशक। सच है। एक बार मैंने अपनी साथी बहन से एक परियोजना में उसकी प्रगति के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने अभी काम शुरू नहीं किया। परियोजना पर अपने विचारों पर चर्चा करते समय मेरे मन में स्पष्टता थी, पर काम शुरू करने पर मैं तय नहीं कर पाई कि आगे कैसे बढ़ूं। यह सुनकर मुझे दोबारा से गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा, आपके लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? इस परियोजना पर चर्चा करते समय मैंने सब स्पष्ट बताया था। आप इतनी जल्दी कैसे भूल गई? क्या आप काम पर ध्यान नहीं दे रही? लगता है मुझे आपसे गंभीरता से बात करनी होगी। जैसे ही मैं उस पर उबलने को हुआ, मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। यदि लोग सजगता पूर्वक परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं, सत्य को व्यवहार में ला सकते हैं, स्वयं को त्याग सकते हैं, अपने विचारों को छोड़ सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी हो सकते हैं, यदि वे इन्हें सजगता पूर्वक करने में सक्षम है, तो यह सत्य को सटीक रूप से व्यवहार में लाना है। आमीन। परमेश्वर के वचन एक सामयिक चेतावनी थे। मुझे हम त्याग कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करना था। घमंडी स्वभाव के अनुसार बर्ताव नहीं करना था। उन्होंने कोई समस्या होने या रास्ता स्पष्ट न होने के कारण अपना काम शुरू नहीं किया होगा। मुझे उनकी असली स्थिति समझकर उनकी कमियां सही ढंग से देखनी होंगी। इसलिए मैंने वास्तविक स्थिति के अनुसार उनके काम करने के तरीके की बारीकियां एकदम शांति से दोहराई। मेरी बात पूरी होने पर उन्होंने खुशी से कहा, तो मुझे इस तरह करना होगा। अब मुझे आगे का रास्ता स्पष्ट है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्ट संगति करने से दूसरों को लाभ होता है। हाँ। बहन के यह कहने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने काम में मैं हमेशा नारेबाजी करता था। सबकी समस्याएं और मसले समझने में समय नहीं लगाता था। उन्हें एक एक कर सिखाना तो दूर की बात है। अगर अपने काम में मैं थोड़ा और धैर्यवान और विवरण उन्मुख होता तो भाई बहन पहले ही स्वतंत्र रूप से काम कर रहे होते। हाँ। इसके बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला। इसे मैं पढ़ूं? हाँ जरूर। ये रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सिद्धांत की बातें दोहरा कर लोगों को फटकार और उनसे निपट कर क्या तुम सत्य समझाकर उसकी वास्तविकता में प्रवेश करा सकते हो? जिस सत्य की तुम संगति करते हो, अगर वो वास्तविक नहीं है, बस सिद्धांत के शब्द हैं, तो कितना भी फटकारने से लाभ नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों का तुमसे डरना, तुम्हारा कहा मानना, विरोध की हिम्मत न करना उनके सत्य को समझने और आज्ञाकारी होने के समान है? ये एक बड़ी गलती है। जीवन में प्रवेश इतना आसान नहीं है। कुछ अगुवा एक मजबूत छाप छोड़ने की कोशिश करने वाले एक नए प्रबंधक की तरह होते हैं। वे अपने नए अधिकार को परमेश्वर के चुने लोगों पर थोपते हैं ताकि वे उनके अधीन हो जाए। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। अगर तुम में सत्य की वास्तविकता नहीं है तो जल्दी ही तुम्हारा असली आध्यात्मिक कद उजागर हो जाएगा और असली रंग सामने आ जाएंगे और तुम्हें निकाला भी जा सकता है। कुछ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा निपटान, काट छांट और अनुशासन स्वीकार्य है,
लेकिन अगर तुम सत्य की संगति नहीं कर पाते तो अंत में तुम समस्या हल नहीं कर पाओगे और कार्य के परिणामों को प्रभावित करोगे। अगर कलीसिया में चाहे जो भी समस्याएं आए, तुम लोगों को व्याख्यान और दोष देना जारी रखते हो। अगर तुम हमेशा बस अपना आपा खोते हो तो ये अपना भ्रष्ट स्वभाव और अपनी भ्रष्टता दिखाना है। अगर तुम हमेशा लोगों को बड़े बड़े भाषण देते हो तो समय के साथ लोग तुमसे जीवन का प्रावधान नहीं पाएंगे, कुछ भी वास्तविक नहीं पाएंगे, बल्कि तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हें ठुकरा देंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि कलीसिया में भाई बहनों के साथ काम करने की कुंजी सत्य पर स्पष्ट संगति करना है, ताकि सभी लोग सिद्धांत अच्छी तरह समझ लें। तभी हम अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे। सही है। अगर मैं हमेशा लोगों पर गुस्सा करूंगा तो मैं ना सिर्फ मसले सुलझाने में नाकाम रहूंगा, बल्कि लोगों को निराश कर दूर धकेल दूंगा। बाद में दूसरों के साथ काम करते या उनके काम की जांच करते समय मैं पहले उनकी असली समस्याएं समझता। कोई बात उन्हें समझ ना आती या ठीक से सीखा नहीं होता तो मैं उनके साथ सिद्धांतों और सत्य पर धैर्य से संगति कर समस्याएं सुलझाता। इस तरह से कुछ समय बाद भाई बहन कुछ काम स्वतंत्र रूप से करने लगे और हम सौहार्दपूर्वक काम कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ये भी जान गया हूं, लोगों को फटकारने से कोई मसला हल नहीं होता। सिर्फ सत्य पर संगति करके ही हम काम में नतीजे पा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने अपने घमंडी स्वभाव की थोड़ी समझ हासिल की। लोगों की कमियां सही ढंग से देखना और फिर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद।